21वीं सदी के प्रारंभ में मानव विकास एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच जाता है। वह विकास जिसने कभी बुद्धिमत्ता को सर्वोपरि माना था, अब पूरी तरह से भिन्न गुणों को प्राथमिकता देने लगता है। विज्ञान कथाओं ने लंबे समय से यह भविष्यवाणी की थी कि भविष्य की सभ्यताएं हर पीढ़ी के साथ अधिक बुद्धिमान होती जाएंगी, लेकिन समय के साथ मानवता विपरीत दिशा में बढ़ने लगती है। जब उनके अस्तित्व को खतरे में डालने वाले कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं रह जाते, तो विकास अब उन लोगों को प्राथमिकता देने लगता है जो सबसे अधिक प्रजनन करते हैं। एक अत्यंत बुद्धिमान जोड़ा बच्चों को लेकर लगातार बहस करता है। वे इस निर्णय के लिए सही समय का इंतजार करते रहते हैं। दूसरी ओर एक कम बुद्धिमान जोड़ा अपना 5वां बच्चा दुनिया में लाता है। 5 वर्ष बीतते हैं और बुद्धिमान जोड़ा अब भी आर्थिक असुरक्षा का हवाला देते हुए संतान नहीं करता। इस बीच वह कम बुद्धिमान पुरुष 3 अलग अलग महिलाओं से 9 बच्चों का पिता बन जाता है। फिर 5 साल और बीतते हैं और अब जाकर बुद्धिमान जोड़ा संतान की योजना बनाता है, पर उन्हें पता चलता है कि वे अब संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। अब तक वह कम बुद्धिमान व्यक्ति 11 बच्चों का पिता बन चुका होता है और उसका सबसे बड़ा बेटा 4 अलग अलग महिलाओं से 4 बच्चों का पिता बन चुका है। 5 साल और गुजरते हैं और वह कम बुद्धिमान व्यक्ति एक घातक दुर्घटना का शिकार होता है, परंतु स्टेम सेल अनुसंधान में प्रगति के चलते डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। फिर 5 और साल बीतते हैं और वह बुद्धिमान व्यक्ति दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। उसकी पत्नी अपने अंडाणुओं को फ्रीज करवा देती है और एक उपयुक्त दाता का इंतजार करने लगती है। यह चक्र पीढ़ियों तक चलता रहता है, जहां सीमित बुद्धिमत्ता वाले लोग खुले तौर पर संतान पैदा करते रहते हैं, वहीं बुद्धिमान लोग संयम को अपनाते हैं। वर्ष 2005 आता है। अमेरिकी सेना का पुस्तकालय सहायक जो बावर्स किसी अन्य कर्मी से बदले जाने वाला है। जो को एक ऐसे नए मिशन के लिए चुना जाता है जिसे वह नहीं चाहता, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। जनरल कॉलिंस अपने साथियों को समझाते हैं कि जो को मानव हाइबरनेशन प्रयोग के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि वह सेना का सबसे औसत दर्जे का सैनिक है। वह अविवाहित है, उसके माता पिता जीवित नहीं है और वह अकेला पलाबढ़ा है। यदि प्रयोग विफल हो जाता है तो कोई सवाल नहीं उठेगा। सेना को एक महिला उम्मीदवार खोजने में कठिनाई होती है, इसलिए वे निजी क्षेत्र की ओर रुख करते हैं। वे एक वयस्क कर्मी रीटा का चयन करते हैं, बदले में उसकी आपराधिक धाराएं हटाने और उसके प्रतिनिधि को कुछ लाभ देने का वादा किया जाता है। यह प्रयोग जो और रीटा को 1 वर्ष के लिए ड्राई फ्रीज में रखता है। यदि सफल रहा तो मानव जाति अनिश्चितकालीन हाइबरनेशन में जाने में सक्षम हो जाएगी। अगले दिन जो और रीटा बात करते हैं। रीटा बताती है कि वह चित्र बनाती है। दोनों अपने पॉड में जाते हैं और गहरी नींद में चले जाते हैं। यह प्रयोग पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है, अन्य कोई कर्मचारी इसके बारे में नहीं जानता। कुछ समय बाद जनरल कॉलिंस भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो जाते हैं। यह बड़ा घोटाला उस सैन्य अड्डे को बंद करा देता है और पूरा प्रोजेक्ट भुला दिया जाता है। साल बीतते जाते हैं और जो तथा रीटा सोए रहते हैं, जबकि मानवता की सामूहिक बुद्धिमत्ता तीव्र गति से घटती जाती है। जनसंख्या विस्फोट होता है और बुद्धिमत्ता इस कदर गिरती है कि लोग कचरे जैसे साधारण समस्याएं भी हल नहीं कर पाते। सदियों तक कचरा इकट्ठा होता रहता है बिना किसी योजना के और अंततः वर्ष 2505 में एक भीषण कचरा हिमस्खलन होता है। यह हिमस्खलन शहर को तहस-नहस करता हुआ फ्रिटो पेंडेजो के अपार्टमेंट से टकराता है, जहां जो का हाइबरनेशन पॉड पड़ा होता है। पॉड खुलता है और जो अपनी लंबी नींद से बाहर आता है। जो ऑफिसर कॉलिंस के बारे में पूछता है, पर फ्रिटो उसे चुप रहने को कहता है। जब जो पूछता है कि वह कहाँ है, तो फ्रिटो गुस्से में उसे बाहर फेंक देता है। पूरी तरह से भ्रमित जो अनजान सड़कों पर भटकने लगता है। अंग्रेजी भाषा अब गालियों, अशुद्ध शब्दों और अजीब ध्वनियों में बदल चुकी होती है। जो इस विकृत भाषा को समझ तो लेता है, पर उसकी साफ सुथरी भाषा स्थानीय लोगों को बुरी लगती है। जो एक नजदीकी अस्पताल जाता है और रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि वह सेना के एक प्रयोग का हिस्सा था और अब वह बीमार महसूस कर रहा है। रिसेप्शनिस्ट उसे जांच क्षेत्र में भेजता है। जब वह पानी पीने की कोशिश करता है तो वहाँ से हरे रंग का कोई तरल निकलता है। वह अपने पीछे खड़े व्यक्ति से पानी मांगता है, लेकिन
लेकिन वह व्यक्ति उसकी इस मांग पर जोर से हंस पड़ता है। फिर जो डायग्नोस्टिक एरिया की ओर बढ़ता है, जहाँ कर्मचारी उसे 3 प्लग थमाते हैं, एक मुंह, एक कान और एक मलद्वार में लगाने के लिए, डॉक्टर का इंतजार करते हुए, जो एक पत्रिका पर छपा वर्ष 2505 देखता है। डॉक्टर आता है और बेहद अशिष्ट भाषा में बोलता है, जो उससे कहता है कि वह गंभीरता से बात करे। इसके बजाय डॉक्टर उसे एक बिल देता है और टैटू स्कैन कर भुगतान करने को कहता है। जब जो उस बिल पर भी वही वर्ष देखता है, तो वह खिड़की से बाहर झांकता है और पूरी तरह बर्बाद हो चुका शहर देखता है। डॉक्टर अलार्म बजाता है और चिल्लाता है कि जो स्कैन नहीं हो पा रहा है। जो पर यह सच्चाई भारी पड़ती है कि अब वह जिस दुनिया को जानता था, वह सब खत्म हो चुका है। वह बाहर भागता है और खुद को एक संकटग्रस्त दुनिया में पाता है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है। एक विशाल धूल भरी आंधी ने सारे खाद्य स्रोत नष्ट कर दिए हैं। वह एक महिला को देखता है जो एक खराब मशीन से फ्रेंच फ्राइज लेने के लिए संघर्ष कर रही है। पुलिस वहां आती है और जो को अनस्कैनेबल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। जो को वहीं कचरे के ढेर में दूसरी हाइबरनेशन पॉड दिखाई देती है। पैसों के अभाव में अदालत उसे एक सरकारी वकील देती है और वह वकील फ्रिटो निकलता है। सुनवाई के दौरान दोनों वकील जो की शक्ल और उसकी शुद्ध अंग्रेजी का मजाक उड़ाते हैं। फ्रिटो खड़ा होकर जज को बताता है कि जो ने उसका अपार्टमेंट भी नष्ट कर दिया। जो अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी अदालत ठहाकों से गूंज उठती है। जज उसे दोषी घोषित कर देता है। उधर रीटा की नींद खुलती है और वह पाती है कि उसकी पुरानी पेशा अब और अधिक फल फूल रहा है, क्योंकि सभी लोग अब मूर्ख हो चुके हैं। सरकार जो को पहचान संसाधन इकाई में भेजती है। प्रोसेसिंग के दौरान मशीन गलती से उसका नाम नॉट श्योर दर्ज कर लेती है और यही नाम उसके हाथ पर टैटू कर देती है। फिर उसका IQ और योग्यता परीक्षण होता है ताकि उसकी जेल नियुक्ति तय की जा सके। परीक्षण के बाद सुरक्षा कर्मी उसे जेल ले जाते हैं। जो यह देखकर हैरान होता है कि उसके चारों ओर सभी लोग मूर्ख हैं। वह एक गार्ड के पास जाकर समझाता है कि उसे आज रिहा किया जाना चाहिए। गार्ड उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि वह गलत लाइन में खड़ा है। जब टैटू स्कैन किया जाता है तो अधिकारी पुष्टि करता है कि उसे जेल में ही रहना होगा। जो उससे कहता है कि पिछली फाइलें देखो, और जैसे ही अधिकारी पीछे मुड़ता है वह भाग निकलता है। जेल से भागने के बाद जो फ्रिटो के अपार्टमेंट पहुंचता है, वह उसे बार काउंसिल से निलंबन और जेल की धमकी देता है। फ्रिटो उसकी धमकी को सच मानता है। जो समझाता है कि 500 साल बीत चुके हैं, जरूर किसी ने टाइम ट्रेवल तकनीक का आविष्कार किया होगा। फ्रिटो पहले तो भ्रमित होता है, लेकिन फिर बताता है कि टाइम मशीन तो है, पर वह बहुत महंगी है और बार बार खराब हो जाती है। जो उसकी मदद मांगता है, लेकिन फ्रिटो मना कर देता है क्योंकि उसे भी अनस्कैनेबल होने के कारण जेल जाना पड़ा था। जो वादा करता है कि अगर फ्रिटो मदद करे तो वह 2005 लौटकर उसके नाम $80 अरब की बचत खाता खोल देगा। तभी पुलिस जो को खोजती हुई वहां आ जाती है। जो और फ्रिटो अपार्टमेंट से भागते हैं। जो बताता है कि उन्हें रीटा को भी खोजना होगा। वे उस जगह पहुंचते हैं जहां जो ने रीटा का पॉड देखा था। वह रीटा से फिर से मिलता है और तीनों कार में भाग जाते हैं। गाड़ी में जो रीटा को पूरी स्थिति समझाता है। कार जो के टैटू को स्कैन करती है और उसे भगोड़ा घोषित कर देती है। तुरंत ही कार की बैटरी बंद हो जाती है। वे गाड़ी छोड़कर पैदल चल पड़ते हैं। पुलिस आती है और फ्रिटो की कार को नष्ट कर देती है। वे सभी टाइम मशीन की ओर पैदल बढ़ते हैं। जो बताता है कि टाइम मशीन एक विशाल कॉस्टको होलसेल स्टोर के भीतर है। वे कॉस्टको स्टोर में प्रवेश करते हैं। फ्रिटो बताता है कि मशीन वहां से 1 घंटे की दूरी पर है। जो देखता है कि स्टारबक्स अब एक वयस्क मनोरंजन केंद्र बन चुका है। जैसे ही जो स्टोर में प्रवेश करता है, उसका टैटू स्कैन होता है और सुरक्षा अलार्म बज उठता है। एक ट्रेन वहां आती है और फ्रिटो उस पर चढ़ जाता है, लेकिन जो रीटा को छोड़ने से इनकार करता है। पुलिस वहां पहुंचती है और जो को गिरफ्तार कर लेती है। जो को जेल भेजने के बजाय अधिकारी उसे व्हाइट हाउस ले जाते हैं। जो के IQ टेस्ट के नतीजे सरकार के उच्चतम स्तर तक पहुंच जाते हैं। उसका
उसकी बुद्धिमत्ता के कारण राष्ट्रपति उसे इंटीरियर सचिव के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लेते हैं। जो को यकीन नहीं होता कि वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि उसे जो परीक्षा दी गई थी वह उसे बेहद आसान लगी थी। राष्ट्रपति कैमाचो, जो 5 बार के अल्टीमेट स्मैकडाउन चैंपियन रह चुके हैं, दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के साथ एक विशेष सम्मेलन बुलाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमाचो जो को दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान बताते हैं। वह जनता से कहते हैं कि जो अब फिर से फसलें उगाएगा, धूल भरे तूफानों को रोकेगा और अर्थव्यवस्था को सुधार देगा। साथ ही चेतावनी देते हैं कि यदि जो 1 हफ्ते में यह सब नहीं कर पाया तो उसे वापस जेल भेज दिया जाएगा। एक रैली के दौरान जो कैमाचो से कबूल करता है कि उसे अपनी जिम्मेदारियां समझ में नहीं आ रही। वह यह भी स्वीकार करता है कि वह नहीं जानता इंटीरियर सचिव करता क्या है। कैमाचो उसे जवाब देता है कि उसे खुद ही सब कुछ समझना होगा, क्योंकि यह पद जेल से बेहतर है। साथ ही कहता है कि अगर वह अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे पूर्ण राष्ट्रपतीय क्षमा मिल जाएगी। बाद में व्हाइट हाउस में जो की मुलाकात फिर से फ्रिटो से होती है, जो फ्रिटो से मदद मांगता है क्योंकि उसे खेती बाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता। वह समझाता है कि वह टाइम मशीन ढूंढना चाहता है ताकि वह इस हालात से निकल सके। फ्रिटो सही रास्ता नहीं बता पाता, इसलिए जो उससे नक्शा बनाने को कहता है। फिर वह कमरे में लौटता है और सभी से कहता है कि उसे खेतों तक ले जाए। वह यह भी बताता है कि एक महिला रीटा को ढूंढना जरूरी है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सभी लोग एक खेत में पहुंचते हैं जो पूरी तरह सूखा और बंजर पड़ा है। जो फ्रिटो को फोन करता है और नक्शा मांगता है। फ्रिटो उसे वह चित्र देता है। 2 अधिकारी रीटा को लेकर जो के पास आते हैं। वह सभी से कहता है कि वह रीटा से अकेले में बात करना चाहता है। वे दोनों भीड़ से दूर चले जाते हैं। भीड़ से दूर जाकर जो फ्रिटो के नक्शे को खोलता है और पाता है कि वह पूरी तरह बेकार है। वे दोनों वापस खेत में लौट आते हैं। रास्ते में चलते समय सिंचाई प्रणाली से उन पर पानी छिड़कता है। जो को एहसास होता है कि फसलें इसलिए नहीं उग रही क्योंकि मजदूर पौधों को पानी की जगह स्पोर्ट्स ड्रिंक से सींच रहे हैं। ब्रोंडो द थर्स्ट म्यूटिलेटर नामक पेय ने लगभग हर जगह पानी की जगह ले ली है। अधिकारियों ने पानी को ब्रोंडो के मुनाफे के लिए खतरा मान लिया था। 2330 की बजट आपदा के दौरान ब्रोंडो कंपनी ने FDA और FCC दोनों को खरीद लिया था। इससे उन्हें कुछ भी कहने, बेचने और करने की छूट मिल गई थी। जो अपनी टीम को बताता है कि ब्रोंडो फसलों को मार रहा है। वह उन्हें निर्देश देता है कि ब्रोंडो की जगह पानी का उपयोग करें, लेकिन टीम को यह विचार अविश्वसनीय लगता है क्योंकि उन्हें पानी से टॉयलेट की याद आती है। जो उन्हें समझाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। अंततः वह कहता है कि वह पौधों से बात कर सकता है और पौधों ने उससे कहा है कि उन्हें पानी चाहिए। यह अजीब तर्क सभी को मान्य लग जाता है और वे पानी का प्रयोग शुरू करते हैं। लेकिन जो यह नहीं जानता कि ब्रोंडो में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी नमक, जो सदियों से मिट्टी की ऊपरी परत में जमा हो गए हैं और फसलों को मारते हुए धूल के तूफान पैदा कर चुके हैं। जो को विश्वास होता है कि समय के साथ फसलें उगेंगी। समय बीतता है लेकिन फसलें नहीं उगती। ब्रोंडो का शेयर अचानक 0 पर पहुंच जाता है, जिससे आधी आबादी बेरोजगार हो जाती है। गुस्साई भीड़ व्हाइट हाउस के बाहर दंगे शुरू कर देती है। अधिकारी जो को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसका मुकदमा एक्सट्रीम कोर्ट में होता है। कोर्ट उसे दोषी पाकर एक रात के रिहैबिलिटेशन की सजा सुनाती है, जो वास्तव में एक राक्षसी ट्रक विनाश डर्बी में सार्वजनिक फांसी होती है। रीटा जो से पूछती है कि क्या वह फिर से भाग सकता है, लेकिन जो बताता है कि इस बार उसे एक बड़े पत्थर से जंजीरों में बांध दिया गया है, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है। जो रीटा से कहता है कि वह फ्रिटो की मदद से टाइम मशीन तक पहुँचे। वह उससे आग्रह करता है कि अतीत में लौटकर लोगों को किताबें पढ़ने, स्कूल में बने रहने और बुद्धिमत्ता को महत्व देने के लिए प्रेरित करे। जो को लगता है कि दुनिया इस स्थिति में इसलिए पहुंची क्योंकि उसकी तरह बहुत से लोगों ने जीवन में कभी कुछ सार्थक नहीं किया। बाद में जब रीटा अपना सामान पैक कर रही होती है, जो को पुनर्वास के लिए ले जाया जाता है।
जो को एक जानलेवा एरिना में भेजा जाता है, जहां उसे 2 मॉन्स्टर ट्रकों का सामना करना होता है, और वह भी एक बेहद कमजोर कार में। आयोजक मजाक के तौर पर उसकी कार के पीछे एक विशाल पत्थर बांध देते हैं। उधर फ्रिटो के घर के बाहर रीटा एक चमत्कारी दृश्य देखती है। एक फसल उगने लगी है। यह देखकर वह फ्रिटो से तुरंत जो के पास पुनर्वास केंद्र पहुंचने को कहती है। वे बंजर परिदृश्य से गुजरते हुए देखते हैं कि चारों ओर फसलें उगने लगी हैं। केंद्र पहुंचकर वे राष्ट्रपति कैमाचो को यह बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। एरिना में जो अपनी बुद्धि और चतुराई से दोनों मॉन्स्टर ट्रकों को चकमा देकर नष्ट कर देता है, लेकिन एक ड्राइवर बच जाता है और आग उगलने वाली बंदूक लेकर बाहर निकलता है। इस नाजुक क्षण पर रीटा एरिना के कैमरा ऑपरेटर को रिश्वत देकर संदेश प्रसारित करने को कहती है। फ्रिटो भी उसके साथ हो जाता है और दोनों फसल के मैदान में जाते हैं ताकि सबूत दिखा सके। वहीं जो उस भारी पत्थर का इस्तेमाल ढाल की तरह करता है, वह एरिना का माइक्रोफोन लेकर देश भर को संबोधित करता है और कहता है कि फसलों के लिए पानी का इस्तेमाल करें, एनर्जी ड्रिंक नहीं। फ्रिटो और कैमरा ऑपरेटर के बीच बहस हो जाती है और झगड़ा होने लगता है। इसी दौरान कैमरा गिर जाता है और गलती से उगती हुई फसलों की साफ रिकॉर्डिंग कर लेता है। रीटा तुरंत उस वीडियो को पुनर्वास केंद्र की विशाल स्क्रीन पर प्रसारित कर देती है। फ्रिटो फिर से कैमरा उठाकर खेत की पूरी स्थिति रिकॉर्ड करता है। जैसे ही आग उगलने वाला ड्राइवर जो को मारने ही वाला होता है, कैमाचो वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। अब जब वह सबूत देखता है तो कैमाचो जो को पूरी तरह माफ कर देता है। व्हाइट हाउस में जश्न मनाया जाता है। बाद में जो रीटा को धन्यवाद देता है और बताता है कि फ्रिटो उन्हें टाइम मशीन तक ले जाएगा, लेकिन रीटा अब अतीत में लौटना नहीं चाहती। वह बताती है कि पुराने समय में वह कई आत्मविनाशकारी आदतों में डूबी थी और उन्हें फिर अपनाने से डरती है। राष्ट्रपति कैमाचो जो को उपराष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव देता है, जो पहले मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे घर लौटना चाहिए, लेकिन कुछ सोचने के बाद वह समझता है कि उसके पास वापस लौटने जैसा कुछ खास नहीं है, इसलिए वह रहने का निर्णय लेता है। फ्रिटो उसका समर्थन करता है और मजाक में कहता है कि वैसे भी टाइम मशीन की सवारी बहुत घटिया है। तभी खुलासा होता है कि टाइम मशीन असल में एक टूटा फूटा बच्चों का झूला मात्र है। फ्रिटो जो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतने बुद्धिमान होने के बावजूद वह कभी कभी कितना बेवकूफ हो सकता है, जो थोड़े समय के लिए उपराष्ट्रपति बनता है, फिर अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है। फ्रिटो उसका उपराष्ट्रपति बनता है और रीटा प्रथम महिला जो और रीटा के 3 बच्चे होते हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे बुद्धिमान बताया जाता है, जबकि फ्रिटो की 8 पत्नियों से 32 संतानें होती हैं, जिन्हें हास्यपूर्ण अंदाज में सबसे मूर्ख कहा जाता है। फिल्म का अंत रीटा द्वारा जो को एक बेहद खराब पेंट किया हुआ चित्र भेंट करने के साथ होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।